सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मैपिंग के बारे में। ओके, लिंकेज एंड मैपिंग के बारे में। सो उसमें हम आगे है वो जैसे जैसे है वो पढ़ते जाएंगे, आगे है वो ऐसे भी देखेंगे कि जो हमारे जो जीन होते हैं उनके जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार से होंगे। ओके, सो ऑर्डर ऑफ जीन्स वो भी हम देखेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सो इसके है वो CSIR नेट में है वो क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे सारा कंसेप्ट है इनके बारे में हम देख लेंगे। ओके, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ए और बी के बीच में की दूरी है वो कैसे निकालते हैं। ओके, तो सारा कुछ इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट क्रॉस की अगर हम अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जीन है, ओके, होमोलोगस इसका, एंड इसके पास में दूसरा क्रोमोसोम का है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इन दोनों जीनों के बीच में जितनी कम दूरी होगी, एकदम से अगर टच में होगा, दूरी नहीं होगी, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, और वो सारे के सारे है वो एक साथ में नेक्स्ट वाली जनरेशन में जाएंगे और लिंकेज उनका 100% होगा। लिंकेज यानी सारे के सारे इसी फॉर्मेट में है वो नेक्स्ट वाले गेमेट फॉर्म में वो नेक्स्ट वाले जनरेशन में जाएंगे। ओके, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ओके, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे कि ठीक है यहाँ पे दूरी बढ़ती जा रही है, 40 सेंटीमॉर्गन हो गई। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे कि ये देखो, मान लो हम हमारी भाषा में इजी वे में समझने के लिए मान लो ये टांगे है, तो ये टांगे क्या है कि इसके ऊपर है वो डालते हैं। ठीक है, टांगे डालते हैं इसके ऊपर रिकॉम्बिनेशन करने के लिए। तो ठीक है, तो टांगे तो इनकी है वो कहीं भी जा सकती हो कि रेंडमली। तो अगर ये एकदम पास में ही होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है, बीच बीच में इनके दूरी नहीं होगी, तो इन बहुत कम चांस होगा कि इनके बीच में जाएगी नहीं टांग। ठीक है, तो टांग या तो इधर जाती है या इधर जाएगी या इधर जाएगी। ठीक है, सो बहुत ही पास में दो जीन होंगे तो उनका रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ए कैपिटल बी ही नेक्स्ट वाली जनरेशन में जाएंगे, लिंकेज होगा उनका 100%। ओके, 100%, एंड रिकॉम्बिनेशन उनका 0% होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम दूरी है यहाँ पे है वो ज़्यादा दिखा रहे हैं, दूरी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये अपनी टांग इस पे यहाँ पे डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है वो एक्सचेंज हो जाएंगे जीन, तो रिकॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, सो चांस है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला इधर चला जाएगा, स्मॉल बी वाला इधर चला जाएगा, और ये कैपिटल बी वाला इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जिससे क्या किस प्रकार की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। सो इससे ये वाली स्ट्रक्चर है वो बनेगी। यहाँ से देखो, रिकॉम्बिनेशन इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे है वो कट लग के है वो ये इस वाले है वो इस काइंड ऑफ ये क्रोमोसोम है वो प्रोड्यूस होंगे, जिससे क्या होगा, जैसे कि पहले ये कैपिटल बी था, अब इसका क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। ठीक है, ये भी रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, रिकॉम्बिनेशन है वो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, दो जीन के बीच में। लेकिन 50 जैसे कि 25% रिकॉम्बिनेशन कब आएगा, जब उनके बीच में 25 सेंटीमॉर्गन की दूरी है वो होगी। लेकिन 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन है वो हमारे को नहीं मिलता है। ओके, सो 2 पॉइंट क्रॉस की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जैसे कि 50% अगर हमने बात की, सो इसमें क्या होगा, हमें 25% जैसे कि पेरेंटल 1 मिल गया। ठीक है, 25% हमने रिकॉम्बिनेशन 1 मिल गया, 25% रिकॉम्बिनेशन सेकेंड मिल गया। ओके, एंड 25% फिर से पेरेंटल मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के कुछ सीक्वेंस हमें वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब हम 2 पॉइंट क्रॉस की बात करते हैं, शुरू करते हैं 2 पॉइंट क्रॉस से।
अब जैसे कि 2 पॉइंट क्रॉस में, तो क्रॉस तो हमने जैसे ऊपर देखा कि किस प्रकार से वो रिकॉम्बिनेशन है वो बनते हैं। अब जैसे कि टू पॉइंट क्रॉस, जैसे कि हम बात करें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर हम कराएं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से, ओके। सो कुछ इस प्रकार से है वो फिनोटाइप हमें है वो देखने को मिलते हैं। कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश, ओके, कैपिटल ए डैश स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी डैश एंड स्मॉल बी कुछ इस प्रकार की प्रोजेनी मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के सीक्वेंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे डैश है, डैश कंसेप्ट हमने पिछली वाली वीडियो में देखा। सो कैपिटल ए डैश यानी यहाँ पे कैपिटल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार के ही तो प्रोजेनी इनसे मिलकर है वो बनते हैं, ठीक है। अगर वैसे चेक बोर्ड है वो बना के अगर मैं बताऊँ तो आपको, सो 2 पॉइंट क्रॉस में कुछ इस प्रकार का चेकर बोर्ड जैसे है वो बनता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की प्रोजेनी है वो बनती है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली प्रोजेनी है कैपिटल ए कैपिटल बी, तो वो कौन सी में आएगी, इसी में आएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। अब जैसे कि हम इस वाली लाइन में तो सारी यही होगी। जैसे कि ये वाली प्रोजेनी की बात करें कैपिटल ए स्मॉल बी, सो वो किस में आएगी, वो इसमें आएगी कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए हो सकता है एंड स्मॉल बी, ओके। जैसे कि ये स्मॉल ए कैपिटल बी डैश है, तो वो इसमें से कौन सी है, जैसे कि ये रहा स्मॉल ए कैपिटल बी, ये इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। सो इस प्रकार से ये जितने भी है वो इस प्रकार से जो बन रहे हैं वो 9 है वो बन रहे हैं, आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 8, ओके, एंड ये रहा 9 एंड हाँ बस इतने ही है, ओके। सो बिकॉज दोनों में एक न एक कम से कम एक कैपिटल आना चाहिए जीन, तो वो 9 बन रहे हैं, हमने देखा किस प्रकार से 9, ओके। सो ये 3 बनेंगे, ये भी 3 बनेंगे और ये है वो 1 बनेगा। इसी प्रकार का है वो रेशो हमें देखने को मिलता है नॉर्मल 2 पॉइंट क्रॉस में, ठीक है। तो एक हमें है वो क्वेश्चन दे दिया, मान लो इस प्रकार की प्रोजेनी दे दी है, ये 90 प्रोजेनी आई है इन दोनों के क्रॉस से, ये 30 आई है, ये भी 30 आई है और ये 10 प्रोजेनी हमें है वो मिली है, ठीक है। सो टोटल कितनी हो गई, 160 प्रोजेनी मिली है। सो इसमें है हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालने हैं। तो वो कैसे निकालते हैं हम, इनके बीच की दूरी भी है वो पता चल जाती है, ए और बी के बीच में दूरी क्या है, ठीक है। सो वो कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि पहले तो हम देखेंगे पेरेंटल, देखो ये देखो पेरेंटल है, देखो एक कैपिटल ए ऊपर वाली लाइन में, जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी इसमें आ रहा है, ये पेरेंटल है, सबसे ज़्यादा भी बन रहा है। सो ये पेरेंटल 1 हो गया, ठीक है। और ये भी देखो दोनों में सेम है, स्ट्रैंड है वो, इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, ये पेरेंटल नंबर 2 है और ये रिकॉम्बिनेशन फर्स्ट है, रिकॉम्बिनेशन सेकंड है, ओके। सो हमें है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का होता है रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कितने मिले हैं, ओके। रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कितने हैं अपॉन टोटल कितने हैं, ठीक है। टोटल यानी पेरेंटल प्लस रिकॉम्बिनेशन टोटल कितने हैं, ओके। सो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालने के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये क्या है, इंटू 100, ओके। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते। सो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, 30 + 30, ठीक है, 60 है। एंड टोटल कितने हैं, अपॉन में टोटल है हमारे पास 100 नहीं 100 प्लस ये 60, 160 हो गए, ठीक है, 160 हो गए इंटू 100, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 37% आ जाएंगे, ओके। तो 37% आएंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी 37 सेंटीमॉर्गन ऑलमोस्ट दूरी होगी बीच की ए और बी की। ये हो गया 2 पॉइंट क्रॉस के बाद। अब हम करेंगे 3 पॉइंट क्रॉस के बारे में, ओके। तो जिसमें हम 3 जीन लेंगे, ए बी एंड सी फॉर एग्जांपल, ओके। सो उसके बारे में चलो बात करते हैं। सो 3 पॉइंट क्रॉस, सो इसमें क्या होता है, हम 3 जीन के बारे में जैसे कि बात करेंगे, ए जीन हो गया, ठीक है, बी जीन हो गया और हमारा सी जीन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ए जीन, बी जीन एंड सी जीन, एंड यहाँ पे स्मॉल ए जीन, स्मॉल बी जीन, स्मॉल सी जीन
ओके, ये स्मॉल सी जीन। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस है वो किस किस के बीच में है वो बनने की संभावना होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस है वो इसके बीच में भी बन सकता है। ओके, यहाँ पे एक तो इस वाले क्रॉस में ये सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट, ठीक है। ओनली इसी इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होगा उसको बोलेंगे हम सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट। ओके, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट में इन दोनों के बीच की हम अगर बात करें ओनली रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट की बात करें, सो ये स्मॉल ए है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए, बाकी है वो सेम रहेंगे, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल सी, और ये कैपिटल ए है वो नीचे आ जाएगा, कैपिटल ए, बाकी स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, और बाकी ऊपर वाले तो है ऊपर एंड नीचे वाले है सेम रहते हैं। ओके, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सो ये सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट की अगर हमने बात कर ली, सो एक तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है 3 क्रॉस ओवर में, 3 पॉइंट क्रॉस ओवर में। ओके, नेक्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अगर क्रॉस ओवर इन दोनों के बीच में हो रहा है। ओके, सो ये जैसे कि ऊपर जा रहा है यहाँ पे ये से क्रॉस ओवर बन रहा है, ये सिंगल क्रॉस ओवर की बात अगर हम करें। ओके, सो इस वाले को हटा देना एक बार। सो यहाँ पे है वो सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड में क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले तो सेम रहते ही हैं, कैपिटल ए। ओके ओके, सो नीचे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट नहीं हो रहा है, सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड की अगर बात कर रहे हैं तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ओके, कैपिटल बी भी सेम ही रहेगा। ओके, कैपिटल बी भी सेम ही रह रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा क्या है, ये जो स्मॉल सी है वो यहाँ पे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये उठ के है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल सी ऊपर आ जाएगा, स्मॉल सी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और यहाँ पे कैपिटल सी नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल सी। ओके, सो नीचे वाला सेम रहेगा। सो ये सेकंड क्रॉस ओवर सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड की बात करी हमने। एंड नेक्स्ट जो एक तीसरी इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि दोनों के बीच में ही मान लो रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो, और ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है इसकी। तो इसके कारण ये जो डबल क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको, डबल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम मिलते हैं हमें, है वो क्वेश्चन में देते हैं, प्रोजेनी है वो 3 पॉइंट क्रॉस ओवर की प्रोजेनी हमें देखते ही पता चल जाता है कि सबसे कम जिसकी प्रोजेनी होती है वो डबल क्रॉस ओवर की होती है। आगे हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, डोंट वेरी। ओके, सो इन दोनों के बीच में ही क्रॉस होगा तो किस प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही क्रॉस ओवर हो रहे हैं, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट एंड सेकंड साथ में। सो यहाँ पे क्या होगा, सो वैसे तो देखो इसमें सिंगल डबल क्रॉस ओवर में होता क्या है, ये वाला जैसे कि मान लो ऊपर चला जाए, यहाँ पे है वो आ जाए स्मॉल ए। ओके, एंड ये है वो बिकॉज यहाँ पे दूसरा होगा साथ में ही, तो ये बीच वाला है वो मान लो है वो सेम ही रहे, कैपिटल बी। ओके, एंड ये बाद में है वो स्मॉल सी है वो एंड ऊपर आ जाए, तो डबल क्रॉस ओवर में कुछ इस प्रकार से मिलता है। सो लेकिन यहाँ पे अगर एक सिंगल चेंज की बात करें तो ये वाली अगर हम ये स्टैंड अगर नीचे वाली की कंपेयर में हम देखें तो स्मॉल ए नीचे भी है, स्मॉल सी नीचे भी है, तो चेंज क्या हो रहा है, ओनली बीच वाला चेंज हो रहा है, ठीक है, कैपिटल बी ही चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ओनली अगर डबल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ओके, सो जैसे कि डबल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो उसमें खाली बीच वाला है वो चेंज मिलता है, चेंजेस मिलता है, ठीक है। सो बीच वाला चेंजेस मिलेगा तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी तो सेम रहेगा, बीच वाला चेंज हो जाएगा, सॉरी कैपिटल ए एंड कैपिटल सी तो सेम ही रहेगा, बीच वाला जो बी था स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, ओनली बीच वाला चेंज होगा डबल क्रॉस ओवर में, ऐसा ही अपीयर होता है, ठीक है। सो जैसे कि ये सिंगल है वो एक गैमेट है और यहाँ पे है स्मॉल ए एंड स्मॉल सी तो सेम ही रहेगा, लेकिन बीच वाला जो है वो कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था स्मॉल बी लेकिन कैपिटल बी आ जाएगा। ये डबल क्रॉस ओवर में कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि हम आगे है वो क्वेश्चन में देखेंगे कि ए एंड बी के बीच की दूरी है वो पूछते हैं क्वेश्चन में। सो उसके लिए जैसे कि ए एंड बी के बीच की अगर दूरी की हमें पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ए और बी के बीच में कौन कौन से है वो रिकॉम्बिनेशन हमने देखे थे। ए और बी के एक तो सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट
एंड सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड ए और बीच में नहीं था, तो सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड की बात हम नहीं करेंगे। एंड डबल क्रॉस ओवर में ये हाफ आ रहा है, तो सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट एंड डबल क्रॉस ओवर की बात हम करेंगे ए और बीच की दूरी निकालने के लिए। उससे पहले हम ऑर्डर ऑफ जीन है वो निकालना पूछते हैं। वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डर क्या हुआ है इस सीक्वेंस में एंड बीच की दूरी क्या है, दोनों साथ में ही पूछते हैं। सो ऑर्डर ऑफ जीन हम है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें जो दिए होंगे ज़्यादा प्रोजेनी जिसकी वो आएगी क्वेश्चन में, वो होगा पेरेंटल। ओके, सो P1 एंड P2 हमें पता चल जाएगा कि कौन से हैं, एंड क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी। सो P1 एंड P2 वो एनालाइज करना है, एंड देन हमें देखना है डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है, डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, ठीक है, डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, सो ये डबल क्रॉस ओवर, यहाँ पे ये पेरेंटल डाइटाप है, यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो एक तो हमें पेरेंटल का देखना होगा एंड डबल क्रॉस ओवर को फाइंड करना होगा। डबल क्रॉस ओवर फाइंड करने के लिए मैंने बताया सबसे कम प्रोजेनी वो होगी जो डबल क्रॉस ओवर वाली ही होगी। ओके, सो जैसे कि अब हमने पेरेंटल का सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। अब जैसे कि पेरेंटल का हमें वो क्वेश्चन में सीक्वेंस इस प्रकार से दिया हुआ है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड ओके, सो स्मॉल सी दे दिया मान लो। ओके, एंड यहाँ पे दे दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। ओके, एंड डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट जो प्रोजेनी मिली थी उसका सीक्वेंस मान लो दिया हुआ है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड हियर इज कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ओके, सो एक रूल होता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए, हमें वो पेरेंटल और डाई टाइप दो को सिलेक्ट करना होगा। दो में से देखना होगा कि दोनों को मिला के दो तो होने चाहिए हमारे पास होमो, एंड एक होना चाहिए हमारे पास हेट्रो प्रोडक्ट। ओके, सो तीन में से दो तो होमो मैच होने चाहिए दोनों के, एंड एक होना चाहिए हेट्रो। और इनको मैच करने वाले है वो सीक्वेंस हमें लिखकर, दोनों को पास में लिखकर वो हेट्रो को है वो बीच में ले आना है। ठीक है, अगर पहले से ही बीच में है यानी सीक्वेंस सही है। तो अब जैसे कि पेरेंटल में से हम देखते हैं दोनों में मैच करा के कि दो होमो किस में, एक हेट्रो किस में। ओके, सो जैसे कि ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये हो गया हेट्रो, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रो हो गया, एक हेट्रो हो गया, एंड कैपिटल बी होमो हो गया एक, ये स्मॉल सी ए होमो हो गया। ठीक है, तो पहली में ही मैच हो गया। हम अब इसको है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों मैच हो गए हैं, दो होमो और एक हेट्रो इन दोनों में मिल गए हैं, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ओके, और डबल क्रॉस ओवर में हमें क्या मिला था, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। अब इसमें हमने बात की थी कि हेट्रो को है वो बीच में लाना है, तो हेट्रो कौन से है, ये हेट्रो है यहाँ पे, ये तो होमो है। ठीक है, सेम है, कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ हेट्रो क्या है, ये है, तो इसको हमें वो बीच में ले आना है और ये इधर आ जाएगा। सो जो सीक्वेंस आएगा वही ऑर्डर होगा सीक्वेंस का। तो अब क्या हो गया, ये बी इधर आ जाएगा, सो कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल सी एंड ये वाला BAC ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये इधर आ गया। सो BAC ये ऑर्डर हो गया जीन का। ठीक है, अब हमें दूरी है वो निकालनी होगी, वो इस प्रकार से निकाल देंगे। बी और ए के बीच में जो दूरी है वो, और ए और सी के बीच में दूरी है वो टोटल है वो बी और सी के बीच की दूरी के बराबर होगी। ओके, सो इस प्रकार से हम है वो बीच की दूरी निकालते हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में बात। सो कुछ इस प्रकार से जैसे कि है वो क्वेश्चन आ जाएगा, हमें है वो जीनोटाइप देख के उनकी है वो प्रोजेनी है वो दे दी होगी कि ये इस प्रकार से सीक्वेंस है वो प्रोजेनी मिली है। ठीक है, क्रॉस इन जीनोटाइप के क्रॉस से ये प्रोजेनी बन रही है। ओके, तो मैंने तो वहाँ पे है वो क्वेश्चन में है वो ऐसा नहीं दिया हुआ का कि पेरेंटल कौन से है इनमें, एंड सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, डबल क्रॉस ओवर फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जैसे कि मैंने बात की कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा पेरेंटल, और सबसे जो कम होगा वो होगा डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट।
ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट कौन सा है, सिंगल क्रॉसओवर सेकंड कौन सा है, वो फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले हमें है वो ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो ऑर्डर ऑफ जीन है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हमने पहले भी बात कर ली। सो जैसे कि पेरेंट में हम एक इन दोनों में से एक देखेंगे एंड डबल क्रॉसओवर इन दोनों में से हम देखेंगे, और दो होमो एंड एक हेट्रो का हम चूज़ करके एक पास में हम लिखेंगे। तो जैसे कि पेरेंटल का हम ये देख रहे हैं कैपिटल ए, एंड डबल क्रॉसओवर का इस वाली लाइन को देख रहे हैं, तो कैपिटल ए एक होमो हो गया, एंड ये हेट्रो हो गया, ये हेट्रो हो गया, तो दो हेट्रो हो गए, ये नहीं लेना है सीक्वेंस। अब इसकी और इस सीक्वेंस की बात करें तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेट्रो हो गया, ये कैपिटल बी ये होमो हो गया, एंड स्मॉल सी ये होमो हो गया। ठीक है, तो ये हम पास में लिख लेंगे। ओके, ये वाला सीक्वेंस हमने लिया है बिकॉज इसमें दो होमो एंड एक हेट्रो है। ठीक है, सो अब हेट्रो को हमें बीच में ले आना है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रो है, तो इसको हमें बीच में ले आना है, तो BAC है वो सीक्वेंस हो जाएगा। BAC इज़ द सीक्वेंस। ओके, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस BAC है। अब सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेरेंटल देखेंगे। पेरेंटल का सीक्वेंस हमें माइंड में यही रखना है कि कैपिटल B पहले आएगा, कैपिटल A बाद में आएगा, स्मॉल c उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो उसमें अब इस वाले जैसे कि हम ये वाला सीक्वेंस ले रहे हैं पेरेंटल का, कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल c। अब इसमें सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट होगा तो पहले हम अलग लिख लेंगे क्योंकि बाद में समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये ये हमने सीक्वेंस है। ठीक है, एंड इधर स्मॉल b स्मॉल a ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट, यानी यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट होगा तो क्या बनेगा, ये स्मॉल b है वो ऊपर चला जाएगा, स्मॉल b ऊपर चला जाएगा, एंड कैपिटल B है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट बनेगा, ये स्मॉल b ऊपर चला जाएगा, स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल c, ये वाला बनेगा सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट। ओके, ये कैपिटल B नीचे आ जाएगा, एंड या सो ये वाला है वो हमें है वो ऊपर देखना है कि कैपिटल स्मॉल b कैपिटल A एंड स्मॉल c है वो कहाँ पे है। सो स्मॉल b कैपिटल A एंड स्मॉल c ये रहा। ओके, सो ये वाला है वो सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट है, एंड हमारा स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, ये वाला पेयर है वो हमारा होगा सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट का। ओके, सो ये बच गया लास्ट में सिंगल क्रॉसओवर सेकंड का। ओके, सो ये वाली गलती हमें है वो नहीं करनी है, पहले हमें ऑर्डर निकालना है, उसके बाद में हमें है वो सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट वो करके देखना है और पता लगाना है कि सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट, क्योंकि इनके बीच में दूरी निकालने के लिए हमें वो सबसे ज़्यादा है वो मदद करेगी। अब हमें है वो दूरी पूछ लेता है। ठीक है, सो अब सीक्वेंस क्या रहता है, BAC और B और A के बीच में दूरी निकालने के लिए क्या हमें करना होगा, B और A यानी सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है हमारे पास, फॉर्मूला, शुरुआत के दो जो जीन होते हैं उनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला अपना, सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट प्लस डबल क्रॉसओवर, ओके, अपॉन टोटल इंटू 100। ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है शुरुआत के दो जीन होते हैं उनके बीच में, बिकॉज शुरुआत के दो जीन में ही सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट होता है, एक तो रिकॉम्बिनेशन, एक होता है डबल क्रॉसओवर। ये हो गया रिकॉम्बिनेशन प्रोजेनी की नंबर, एंड ये टोटल नंबर हो गया। ठीक है, तो यही तो हम रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बट्टे टोटल। ओके, सो इसमें है वो सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट के कितने हैं टोटल हमारे पास, सो वो लिख लेते हैं हम, जैसे कि ओके 42 प्लस 43 एंड प्लस डबल क्रॉसओवर फर्स्ट के कितने हैं 15। ठीक है, 6 + 9 एंड अपॉन टोटल हमारे पास है ऑलमोस्ट 1000। ओके, ऑलमोस्ट 1000 है, एंड 100 से गुना कर दिया हमने। सो ये टोटल पूरा हम काउंट कैलकुलेशन करने के बाद में ऑलमोस्ट 9 सेंटीमॉर्गन है वो उत्तर आता है। सो B और A के बीच की दूरी हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं, 9 उत्तर। इस प्रकार से हम दो जीन के बीच की दूरी है वो निकालते हैं। ओके, अगर हमें A और C के बीच की दूरी निकालनी हो
तो हम क्या करेंगे, ये ए और सी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो डबल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड होता है यहाँ पे, एंड डबल क्रॉस ओवर तो लेना ही है बिकॉज दोनों में होता है डबल क्रॉस ओवर। तो सो सिंगल ए एंड सी के बीच की दूरी के लिए हम क्या करना होगा, सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड, ओके, प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल इंटू 100, ओके। सो सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड के प्रोडक्ट हमारे पास है 140 प्लस 145 प्लस डबल क्रॉस ओवर के हमारे पास 6 + 9 15 अपॉन ऑलमोस्ट 1000, ओके, इंटू 100। इसका अगर हम करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 29 सेंटीमॉर्गन है वो दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी, ओके। एंड टोटल दूरी अगर हमें है वो पूछ ले कि बी एंड सी के बीच की दूरी क्या है, तो वो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बी और ए के बीच में जो थी प्लस ए और सी के बीच में जो निकाली है, ओके। सो बी और ए के बीच जैसे कि 9 है प्लस 29, ये हो जाएगी बी से लेके सी तक की दूरी जो होगी, ओके। सो 38, ओके, सेंटीमॉर्गन। तो इस प्रकार से कुछ हम है वो दूरी निकाल लेते हैं, ओके। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। होप कि आपको वीडियो है वो समझ में आ गई है कि इस प्रकार से हम है वो दो जीन के बीच में दूरी निकालते हैं, ट्रिपल क्रॉस ओवर में, 3 पॉइंट क्रॉस ओवर में, एंड ऑर्डर ऑफ जीन का है वो कैसे निकालते हैं ऑर्डर। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो ही आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। बाय बाय।